अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अमारा। मैं आपके सामने लेके आई हूँ मन्नत और मुराद ड्रामा। जैसा कि आप लोगों ने मन्नत और मुराद ड्रामे की एपिसोड नंबर 13 तो देखी ही होगी, लेकिन मेरे साथ देखने का एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि जो जो बातें मैं आप लोग को बताती हूँ वो आने वाली एपिसोड्स में वही कुछ हो रहा होता है, और कुछ ऐसे मज़ेदार इंकशाफात जो मैं करती हूँ वो आपको सुनने में बहुत मज़ा आता है, और मेरे साथ ड्रामा देखते देखते आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 13। इसमें बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं एक तो, दूसरा मन्नत की जो फैमिली है वो बहुत प्रेशराइज़ की जाती है इस एपिसोड में। और क्या दिखाया जाता है, आजकल का कल्चर दिखाया जाता है कि आजकल हमारी जो देसी शादियाँ होती हैं, मतलब कि जो गाँव और जो रीत रवायतों के मुताबिक शादियाँ होती हैं, मतलब कि चौधरियों की जो शादियाँ होती हैं और गाँव के इलाकों की ऐसी शादियाँ जिनमें सिर्फ जहेज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, सामान को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये थोड़े उन पुराने ख़यालात को जो है ना उजागर किया गया है कि ऐसे लोग भी अब तक इस जो है कल्चर का हिस्सा हैं। तो ये नेगेटिविटी जो है वो दिखाई गई है सब लोगों को इस ड्रामे के थ्रू, ताकि लोग समझने की कोशिश करें कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ लड़के को नहीं देखना चाहिए बल्कि फैमिली बैकग्राउंड को भी देखना चाहिए, उसकी पहले छानबीन करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि लड़का कितना अच्छा है और वो क्या करता है। ठीक है, एक तो बात यहाँ पे हो गई क्लियर। अब ड्रामे में कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं कि ऐसा लगता है कि अभी शादी टूट जाएगी, अभी शादी होने ही नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे ही मन्नत का जो है वो जहेज़, मतलब उसका सामान पहुँचता है मुराद के घर पे, तो वो इस चीज़ को लेके वो अपने मेहमानों के और उनके कहने पे जो है ना वो मन्नत का सामान वापस भिजवा देते हैं। क्यों? इस वजह से कि उनके कहने पे कि ये सामान बहुत ज़्यादा थोड़ा है और इस चीज़ की कमी है, एलईडी बड़ी नहीं दी, फ्रिज बहुत अच्छा नहीं दिया, डाइनिंग टेबल नहीं दिया, ये नहीं दिया और वो नहीं दिया। इन बातों को लेके ये करते हैं सारी बातें रिश्तेदार और रिलेटिव्स ही ये कर सकते हैं, लगाने बुझाने वाली बातें, क्योंकि उनको माइंड में यही होता है, जब रिश्ता नहीं हो रहा होता तो तब तो कोई रिश्ता लेता ही नहीं है ना देता है, और जब रिश्ता हो चुका होता है तो उसके बाद हर किसी के दिल में ये जाग उठता है कि हमारे पास भी रिश्ता बैठा था, हमसे ले लेते ये वो। ये बातें हर फैमिली का हिस्सा होती ही होती हैं। आप लोग भी एक फैमिली का हिस्सा हैं, आप भी तो ये लोग जानते हैं। तो ये रियलिटी बेस्ड ड्रामा बनाया गया है इसलिए ताकि कुछ लोगों को सबक हासिल हो इससे कि यहाँ पे अब किस चीज़ की कमी है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाए गए हैं, नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा इशारा दिया गया है। इसलिए तो सब लोगों को ये ड्रामा बहुत अच्छा और बहुत दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि ये स्टोरी कुछ यूनिक सी बनाई गई है। इस तरह की स्टोरी पहले ड्रामों में नहीं दिखाई गई, और इस ड्रामे में दिखाई गई है। मन्नत जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होती है लड़की, 3 भाइयों की एक बहन दिखाई गई है, बहुत ही लाडली बहन। और अब जब लड़कों की फ़रमाइशें सामने आ रही हैं, पहले जी उन्होंने डिमांड की थी कि हमें जो सोने के कंगन और सोने की बालियाँ पहनाई जाए। अब इन्होंने इस एपिसोड में क्या किया है कि मन्नत का पूरा जो सामान है वो ही वापस भिजवा दिया है, इस बात को लेके कि ये सामान तो बहुत थोड़ा है और हमारा घर भरेगा भी नहीं, और सिर्फ लोगों की बातें सुन के। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है ना ये नेगेटिव पॉइंट था इस ड्रामे का। इस फिर उनके मन्नत के घर वाले क्या करते हैं, दोबारा ये जो लिस्ट भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर डबल ट्रक जो है वो भिजवाते हैं मुराद के घर। तो फिर उसकी माँ भी खुश होती है, उसकी खाला भी खुश होती है कि अब तो जी बहुत अच्छा सामान आ गया। उसके बाद जी सारी हो जाते हैं फंक्शन स्टार्ट, ढोलकियाँ शोलकियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, माइयों स्टार्ट हो जाता है, माइयों का फंक्शन। ये तो कोई ऐसे ही मतलब देसी लोग बनाए गए हैं जिनको
बहुत ही पुराने ख़यालात के मालिक, और शादी तो ऐसे ये दिखाते हैं, मतलब बहुत ही पंजाबी टाइप इनकी शादी होती है, और कल्चरल जैसे शादी होती है ना, ये वैसे इन्होंने शादी को सेलिब्रेट किया। बहुत ही कल्चरल शादी दिखाई गई और इस शादी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये किसी ड्रामे की शादी है, ऐसा लग रहा था कि ये हम रियल में शादी को इंजॉय कर रहे हैं। ये ऐसे सीन्स बनाए गए हैं इन्होंने रियलिटी बेस पे। दूसरी तरफ मन्नत अब मुराद से बात नहीं करती, क्योंकि वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ और अपसेट थी कि ये क्यों इन्होंने ऐसी डिमांड्स की हैं, जिसकी वजह से मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं और मैं उन पे बोझ लगने लगी हूँ। एक तो लड़की वाले अपनी बेटी देते हैं, फिर उसके साथ उसको सामान भी देते हैं, जहेज़ भी देते हैं, और फिर लड़के वालों की ऐसी डिमांड्स कि आप लोगों ने ये नहीं दिया तो वो नहीं दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना परेशानी वाली बात होती है और दुख वाली बात होती है लड़की वालों की तरफ। वो बहुत ज़्यादा मजबूर भी होते हैं एक किस्म के, और उनके पास कुछ कोई चारा नहीं होता कि अब उसके बाद वो क्या करें। इसलिए तो ये एक बात दिखाई गई है कि इस परेशानी के आलम में लड़की वालों को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, ठीक है। ये बात तो सब लोगों को समझ आ ही गई होगी। तो अब ये सब भाई जो हैं ये सिर्फ मन्नत की खुशी के लिए ये सब कुछ पूरा करते हैं कि लोग उसको बातें ना सुनाएं, बाद में शादी के बाद जो तानाज़ानी होती है वो ना हो, मतलब ताने शाने हमारी बहन को ना दिए जाएं, ठीक है। तो वो सब कुछ एंजॉय करने लग जाते हैं। मन्नत के जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसकी मॉडर्निज्म में फंक्शंस आ जाते हैं, वही कवाली नाइट, डांस, ये वो परफॉर्मेंस। और मुराद की फैमिली के जो फंक्शंस हैं वो जी ढोलकी बेस पे हैं, वो उसको सारा उपटन लगा देते हैं, और इस तरह के फंक्शंस जो मतलब को वो अपने रीत रिवाजों के मुताबिक करते हैं, ठीक है। दोनों फैमिली में बहुत बिग डिफरेंस है, और दोनों फैमिली आगे कैसे चल पाएंगी। अब तो इनका एक और रोला भी बनना है, वो है बारात वाले दिन का रोला। जो ये निकाह पे रोला बनता है वो मैं आपको बताती हूँ कि आने वाली एपिसोड में ये जो सिचुएशन आने वाली है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। क्या उस टाइम शादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर ये भाई अपनी बहन की खुशी देख के खामोश हो जाएंगे, क्योंकि मुराद की माँ कहती है कि शरई हक महर पे जो है वो शादी होगी, लेकिन मन्नत के जो भाई होते हैं वो इन सब बातों को देख के, क्योंकि ये पीछे उनके साथ कैसे चल चल के आए होते हैं, मतलब जो जो डिमांड्स की होती हैं उस बेस पे वो अब जो है ना मन्नत की सिक्योरिटी रखना चाहते होते हैं, क्योंकि वो ये चाहते होते हैं कि हम मन्नत की सिक्योरिटी की खातिर जो उसके भाई होते हैं वो अब जो है निकाह टाइम वो लिखवाना चाहते होते हैं कुछ, के ये उसकी सिक्योरिटी रहे ताकि आइंदा आने वाले फ्यूचर में उसके लिए कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बात को लेके मुराद की माँ बहुत भड़कती है, वो जैसे मतलब भड़कती है और बातें करना स्टार्ट कर देती है उल्टी-फुल्टी कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, अगर आप लोग मेरी बात पे ना आए तो कि शरई हक महर से ही शादी होगी, ये वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है वो वहाँ पे आके। तो तैश में आ जाता है मन्नत का भाई भी, और वो ये कहता है कि अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो ठीक है फिर। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या शादी जो है वो एंड तक इनकी कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं। मुझे तो होती नज़र नहीं आ रही, कुछ ना कुछ रोला और फड्डा ज़रूर ही हर एपिसोड में बन रहा है। सो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। हम नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे मिल के और इन्जॉय करेंगे मिल के। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ रहूँगी, आपके साथ मिलूँगी, और आपकी राय का इजहार जो है और कमेंट सेक्शन में मैं रीड करती रहूँगी, ठीक है। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, और आपको किस किस्म की वीडियोस चाहिए होती हैं मेरे चैनल पे, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि इस ड्रामे पे वीडियो बनाऊँ, कौन सा ड्रामा न्यू आ रहा है और कौन सा ड्रामा हिट चल रहा है, क्योंकि इस ड्रामे के मिलियंस वे व्यूज़ आ चुके हैं। ये ड्रामा टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहा है। ये जियो न्यूज़ के जितने भी ड्रामे हैं वो इस टाइम टॉप चल रहे हैं। मैं मज़ीद अपनी ड्रामों पे वीडियोस बनाती रहूँगी, आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट लाती रहूँगी। होपफुली आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं और आप मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मैंने तो मन्नत और मुराद की शादी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मन्नत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मन्नत की ड्रेसिंग की बात करें तो क्या कमाल ही उसने ड्रेसिंग की थी, और मेहंदी वाली लुक जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा
प्यारी लग रही थी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए और सबके मुंह दंग के दंग रह गए। जैसे ही मन्नत को सबने देखा, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी मन्नत को देख के। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।